नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। फटाफट अंदाज में आपने दिन की हर खबर देखी और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना के फुलवारी शरीफ से टेरर मॉड्यूल को लेकर एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पता चला है कि टर्की समेत कई मुस्लिम देशों से पीएफआई को फंड मिल रहा था। जी, पीएफआई वही जो गज़वाए हिंद का सपना देख रहा था 2047 तक, जो हिंदुस्तान को गज़वाए हिंद में बदलना चाहता है। अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये बड़ा खुलासा। तो टर्की समेत कई मुस्लिम देशों से पीएफआई को फंड मिल रहा था। पीएफआई अपने निशाने पर अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं को ले रहा था। ऐसे ही युवाओं को एकजुट कर इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन्हें आतंकी ट्रेनिंग की तैयारी में था पीएफआई। और जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे बड़े सामने आ रहे हैं और उसी में टर्की समेत कई मुस्लिम देश जहां से पैसा मिल रहा था पीएफआई को, क्या खबर है पूरी? देखिए, पुलिस इस मामले में जितने भी अब तक 5 लोग पकड़े गए हैं उनकी पूरी कुंडली खंगाल रही है और उनका आर्थिक कनेक्शन कहां तक था उसकी जांच में जुटी हुई है। 2 लोग रिमांड पे भी हैं, इसमें अतहर परवेज और अरमान मलिक, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो इन सब के बीच जो निकल के सामने वो ये आ रहा है कि तुर्किस्तान सहित अन्य इस्लामिक देशों से पीएफआई के लिए फंडिंग होती थी और पटना ही सहित अलग अलग राज्यों में भी इसके लिए फंडिंग की जाती थी। और इस दिशा में अब इनके बैंक खातों की जांच जो है वो विस्तार पूर्वक हो रही है और जो लोग पकड़े गए हैं संदिग्ध आतंकी, इनके परिजनों की भी बैंक खाते की जो जांच है वो की जा रही है। इसमें नया बात ये निकल के आया है कि तुर्किस्तान सहित कुछ और भी इस्लामिक देश हैं जहाँ से पीएफआई को डायरेक्ट फंडिंग हो रही थी। ये पुलिस जांच में एक नया खुलासा निकल के सामने आ रहा है। और मतलब शशांक, मामला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, आप ये बता रहे हैं कई दूसरे मुस्लिम देश, वहां से भी पैसा इनको मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पीएफआई को जो है सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश तक ये सीमित नहीं था, अफगानिस्तान तक सीमित नहीं थे। कई इस्लामिक देशों से इन लोगों को जो है फंडिंग किया जा रहा था कि संगठन की मजबूती हो, संगठन का पैठ जो है एक विशेष समुदाय के बीच में तेजी से बने और ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स चलते थे ये मजबूती से चले। जो बाहर से ट्रेनर्स आते थे उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, दूसरे राज्यों से जो ट्रेनिंग लेने आते थे उनके भी रुकने की व्यवस्था तक के लिए बाहर से फंडिंग हो रही थी। अभी शुरुआती जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है। पुलिस और विस्तार पूर्वक इसमें तफ्तीश में जुट गई है। और ये षड्यंत्र कब से रचा जा रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? ये करीब जो है 2 से 3 महीने से ये खेल चल रहा था फंडिंग का, जो बाहर से फंडिंग आती थी ताकि इसका ये जो संगठन है इसका पैठ जो है गली गली तक बनाया जाए, इस संगठन को मजबूत बनाया जाए, बड़ी संख्या में लोगों को इससे जोड़ा जाए और अपने तरफ करने के लिए फंडिंग बाहर से एकदम इसमें की जा रही थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रहा है और पुलिस इसमें और तफ्तीश तेजी से कर रही है ताकि इसका और खुलासा हो सके। कई ऐसे भी बैंक खाते हैं जो परिजनों के जानने वालों ने खुलवा रखे थे। जो लोग पकड़े गए हैं उनके परिजन के जानने वालों ने भी ऐसे बैंक खाते खुलवा रखे थे जहां से फंडिंग बाहर से आ रही थी ताकि जांच में पकड़े नहीं जाए। लेकिन पुलिस परिजनों के साथ साथ उनके जो नजदीकी लोग हैं उनके भी बैंक खाते जो है उसकी जांच कर रही है। आने वाले समय में इस मामले में और नए खुलासे आपको फंडिंग के एंगल से देखने को मिलेंगे। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से ये फंडिंग का काला खेल जो शुरू हुआ था दूसरे देशों से, इस सब के बीच ये जो जानकारी सामने निकल कर आई है ना शशांक, कि अशिक्षित बेरोजगार युवा, उनका ब्रेन वॉश कर उनको आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये काम शुरू हो चुका था या फिर इसके लिए ग्राउंड वर्क किया जा रहा था? देखिए, पहले ग्राउंड वर्क किया गया। अशिक्षित बेरोजगार युवा जो हैं, जो गुमराह युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, उनसे संपर्क साधा जाता था और मार्शल आर्ट के नाम पे, शारीरिक शिक्षा के नाम पे उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और पटना में ये फुलवारी शरीफ में तो ही रहा था, ऐसा ये खगौल में भी हो रहा था जहां से हमने रिपोर्ट किया था। और पटना में 1-2 ऐसे और लोकेशन है जहां पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस उसमें भी तलाश में जुटी हुई है कि आखिर और कहां ट्रेनिंग दी जाती थी। 6-7 जुलाई को यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी। 12 ट्रेनर्स बाहर से आए थे जिसमें से कुछ खगौल में भी रुके थे, कुछ फुलवारी शरीफ में भी रुके थे। ये जांच में सामने आ चुका है। तो ये ट्रेनिंग देने का काम जो है ये 6 और 7 जुलाई को हुआ था। और क्या
क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ था या नहीं, इस मामले में भी जांच जो है अभी कर रही है। लेकिन फिलहाल जांच में यही सामने आया है कि 11 को जो गिरफ्तारी हुई उसके पहले 6 और 7 तारीख को 2 जगह पे ट्रेनिंग हुई थी, खगौल में, फुलवारी शरीफ में। कुछ और लोकेशन थे कि नहीं, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, अभी तक की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे सवाल भी इसी जांच से सामने निकल कर आ रहे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।